Hello everyone. Thanks for joining again. गजा में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए टॉम कॉटन सेनेटर टॉम कॉटन जो यूएसए रिपब्लिकन सेनेटर हैं उनसे हमदर्दी की तवक्का रखना ऐसा ही है जैसे गधे के सर पे सींग निकालना। लेकिन वो हमारी सेनेट यानी यूएसए सेनेट में इसराइल जो कुछ भी करने का इंतखाब करता है उसके सबसे बदनाम बेअक्ल इत्तेहादियों में से एक की तरह है। और हाँ, उनके तबसरे भी आमतौर पर काफ़ी काबिल मज़म्मत होते हैं। टॉम कॉटन ने इशारा किया है कि इसराइल की मदद के लिए दूसरे इत्तेहादी मुल्कों पर हमला करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी ऐसी सूरत में जिसका मैं अभी आगे ज़िक्र करूँगा, उस सूरत में वो अपने ही इत्तेहादी मुल्कों पर हमला कर सकते हैं, अपने ही एलाइज़ मुल्कों पर हमला करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं थे तो 2-4 दिन पहले आईसीसी की तरफ से गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, साबिक वज़ीर दिफ़ा के साथ-साथ बज़ाहिर हलाक होने वाले हमास के फ़ौजी कमांडर के खिलाफ जो है 3 जो है वो गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए थे। और इस तरह पहले 2 इसराइली अहदेदारों के लिए आईसीसी ने ये यकीन करने के लिए माकूल बुनियाद पाई थी कि वो मंदरजा ज़ेल जराइम, इनका मैं भी आपको बताता हूँ, के लिए हर एक को दूसरे के मुश्तरका तौर पर मुजरिमाना ज़िम्मेदार हैं। और वो जंगी जराइम कौन से थे? उसमें था फाका कशी का जंगी जराइम, जंग का तरीक़ेकार और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम जैसे कि कत्ल, ज़ुल्म, सितम और दीगर गैर इंसानी कार्रवाइयाँ हैं। तो इनकी बुनियाद पर उन्होंने इनके अरेस्ट वारंट जो हैं वो निकाले थे। एक और चीज़ थी जिसमें शहरी आबादी के खिलाफ जानबूझकर हमले की हिदायत करने के लिए, मतलब जो शहरी आबादी हैं जो जिनका ना फौज से ना किसी और से कोई ताल्लुक है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन पर हमला करने की इजाज़त है। ये एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। मेरा ख्याल और बाकी काफ़ी लोग हैं, बाकी लोग हैं, इनका ख्याल है कि आईसीसी ने जो किया वो सही किया। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसका ज़िक्र किया था कि ये जो अभी इश्यू हुआ है ये सिर्फ वारंट है, इसमें कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, ना ही कोई केस इसमें प्रोसेस हुआ है और ना ही किसी को अभी तक सज़ा हुई है। ये सिर्फ गिरफ्तारी के वारंट है। उस पर ये टॉम कॉटन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने आईसीसी ने जो किया उससे टॉम कॉटन इतना नाराज़ हैं कि उन्होंने ये ट्वीट किया था एक्सपर्ट कि आईसीसी एक कैंगरू कोर्ट है। आईसीसी एक कैंगरू कोर्ट है और कैरन कहान एक पागल जुनूनी है। जब किसी की एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कैंगरू कोर्ट कहा जा रहा है और उसके चेयरमैन या उसके जो बड़े ओहदेदार हैं उनको एक पागल और जुनूनी कहा जा रहा है। बहुत अफसोस होता है इस तरह की ट्वीट्स पढ़ के और ऐसे बयान देखकर। वो टॉम कॉटन एक बड़ा आदमी है, इज़ अ सेनेटर, लेकिन उसको शायद ये नहीं मालूम कि बड़ापन जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारियों के साथ आता है। आप ऐसे मुँहफट होके किसी के लिए कुछ भी ना बोल दें, किसी के जिससे प्यार किया जाता है उसके लिए अच्छा सोचा जाता है। अगर आपको इसराइल से बहुत प्यार है तो उनके लिए अच्छा सोचें, बजाय इसके कि दूसरों को जो उन्हीं के विक्टिम हैं उनको आप बुरा भला कहें। मैं उनको अपनी तरफ से एक याद दहानी कराना चाहता हूँ। अमरीकी कानून और आईसीसी को एक वजह से दी हेग इन्वेजन एक्ट के नाम से जाना जाता है, दी हाग इन्वेजन एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में वो सोचें। ये कानून तकनीकी तौर पर यानी टेक्निकली 2002 का अमेरिकन सर्वे मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट है। और इसलिए इसे 9/11 के करीबी नताइज की तरह तफवीज़ किया गया था कि वो आईसीसी की तौसीक करने वाले किसी भी मुल्क को खौफज़दा करे, कि उनके खौफज़दा करे। यह इंतहाई कामयाब नहीं था, लेकिन इस कानून ने अमरीकी शहरी को आज़ाद करने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। यानी कि किसी भी अमरीकी शहरी जो किसी दूसरे मुल्क में है उसको, और वो अरेस्ट है वहाँ पे या उनको साथ कोई इशू है, उनको वहाँ से निकालने के लिए अमेरिका उस मुल्क पर
فوجی دعویٰ بول سکتا ہے. تو یہ قانون کو یہ اجازت دی گئی تھی. اب جہاں تک یہ سینیٹر ٹام کاٹن نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریاتی طور پر اگر وہ کسی کو خواب کے سامنے گھسیٹیں گے تو امریکی فوج ساحلوں پر اور دھاوا بول دے گا اور ہالینڈ یا کسی اور چیز پر حملہ کرے گا. ہالینڈ جو ان کا الائی ہے وہ اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے. تو مطلب آپ امپورٹنس یہاں دیکھیں کس کی زیادہ ہے, الائی کی یا جو میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. مجھے ٹام کاٹن سے اس سے زیادہ کچھ توقع نہیں ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ بیان کیسا ہے؟ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہالینڈ کسی غیر ملکی حکومت کے رہنما یعنی بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں گرفتار کرتا ہے تو کیا امریکی فوج کو اسرائیل کے رہنما کے باحفاظت واپس لانے کے لیے ہالینڈ پر حملہ کرنا چاہیے؟ آپ لوگ بتائیے. بینجامن نیتن یاہو کو جن کیسز کا سامنا ہے اس میں 44,000 افراد کو قتل کرنے کے لیے جن میں سے 25,000 صرف بچے اور عورتیں ہیں جو سب بے گناہ تھے. وہ ان سے لڑ نہیں رہے تھے, وہ اپنی زندگی جی رہے تھے جن کو مارا گیا ہے. 25,000 یہ صرف بچے اور عورتیں ہیں. باقی جو 40,000 میں سے الگ ہیں ان میں سے جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں وہ کتنے تھے, یہ عام انسان مرد کتنے تھے, یہ ایک الگ گنتی ہے. لیکن یہ جنگی مجرم یعنی نیتن یاہو یہ اتنا اہم ہے کہ امریکہ کو نیٹو کے لیے ایک اتحادی پر حملہ کرنا چاہیے جس کے اوپر 44,000 افراد کو قتل کرنے کا اور اوپر جو میں نے بتائی جن پہ کیا کیا الزامات ہیں ان سب سے اہم یہ نیتن یاہو ہے جس کو چاہتے ہیں کہ بقول ٹام کاٹن کے کہ وہ امریکہ اگر ہالینڈ نیتن یاہو کو گرفتار کرتا ہے تو امریکہ کو ہالینڈ پہ حملہ کر دینا چاہیے اور نیتن یاہو کو باحفاظت واپس لانا چاہیے اور جنگ کا اعلان کریں اور پتہ نہیں کیا کیا. اس کا کون سا حصہ جتنا بھی انہوں نے یہ ابھی اپنے کمنٹس کیے ہیں اس کا کون سا حصہ جو ہے جنگ مخالف ہے اور اس کا کون سا حصہ امریکہ اول ہے؟ ٹام کاٹن کہہ رہا ہے کہ پہلے اسرائیل, وہ کہتے ہیں کہ پہلے اسرائیل, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ دوسرا, یعنی کہ فرسٹ از اسرائیل, امریکہ از سیکنڈ. میرا مطلب یہ لفظی طور پر ہے, وہی ہے کہ جو وہ تجویز کر رہا ہے. ظاہر ہے امریکہ پہلا نہیں ہے, اسرائیل پہلا ہے اور امریکہ کا دوسرا نمبر ہے, تیسرا, چوتھا, پانچواں, کون جانتا ہے یہ بات. تو آپ اپنی کمنٹس اپنے کمنٹ سیکشن میں دیں, بتائیں کہ یہ کس طرح کا جنون ہے کہ ایک یو ایس اے سینیٹر ہو کے, ناٹ دی اسرائیل کا سینیٹر نہیں ہے, یو ایس اے کا سینیٹر ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل فرسٹ. بڑی عجیب سی بات ہے. تھینک یو فار واچنگ. بائے ناؤ.